देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी वित्तीय वर्ष में जब केंद्रीय बजट पेश किया था तो बिहार को कई सौगातें मिली थी। उसमें से मखाना विकास बोर्ड एक प्रमुख सौगात थी बिहार के लिए। जब घोषणा हुई उसके कुछ ही दिनों के बाद भागलपुर में किसान सम्मान निधि को लेकर के एक बड़ी जनसभा हुई, तो यहाँ भी मंच से मोदी जी ने कहा था कि बिहार में मखाना विकास बोर्ड की स्थापना होगी। अब ये मखाना विकास बोर्ड को लेकर के पेच फंस गया है। मिथिलांचल और मिथिला दो अलग अलग क्षेत्रों का दावा है कि मखाना विकास बोर्ड का गठन हमारे क्षेत्रों में होना चाहिए। मिथिलांचल के अपने दावे हैं और सीमांचल के अपने दावे हैं। मिथिलांचल कहते हैं कि मखाना को जो जीआई टैग मिला है वो मिथिला मखाना के नाम से ही जीआई टैग मिला है, इसलिए मखाना विकास बोर्ड को मिथिलांचल में लगना चाहिए। जबकि सीमांचल का ये कहना है कि हमारे पास अधिकतम ज़िले हैं, तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो मिथिलांचल के, यानी कि मिथिलांचल में केवल दो ज़िले मधुबनी और दरभंगा में उत्पादन होता है, और वहाँ पर अगर उत्पादन की क्षमता हेक्टर में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो महज 8,000 कुछ हेक्टर में ही खेती मखाना की होती है, जिससे 5,000 कुछ मीट्रिक टन उत्पादन वार्षिक रूप से मखाना का होता है। लेकिन इसकी तुलना में सीमांचल काफ़ी समृद्ध है मखाना के उत्पादन में। वहाँ पर 28,000 से भी अधिक हेक्टर में खेती होती है और 23,000 मीट्रिक टन सालाना मखाना का उत्पादन होता है। इस लिहाज से सीमांचल का दावा मजबूत होता दिखाई देता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सीमांचल चूँकि मखाना न केवल तालाबों में उत्पादन करता है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम मधुबनी और दरभंगा की बात करेंगे तो यहाँ तो धान के खेतों में भी होती है, इसलिए सीमांचल के क्षेत्रों में मखाना दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। और मखाना विकास बोर्ड का गठन अगर पूर्णिया में होता है, सीमांचल में होता है, तो यहाँ के विकास को प्रगति मिलेगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित है उसको प्रगति मिलेगी और किसान नई तरीके से मखाना उत्पादन में जुड़ सकेंगे। क्योंकि भागलपुर का कतरनी उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उत्पादन होता है तो किसान अपने अनाज को यानी कतरनी धान को बेचने के लिए, चावल और चूड़ा को बेचने के लिए लालायित रहते हैं, परेशान रहते हैं। यही वजह है कि कतरनी उत्पादन में गिरावट आनी शुरुआत हो गई है। मखाना अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक बताते हैं कि पहले मिथिलांचल में लगभग 70% मखाना का उत्पादन होता है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में सीमांचल में तेज़ी से मखाना का उत्पादन बढ़ा है। इससे किसान जुड़ रहे हैं। चूँकि मखाना को एक तरह का ऐसा फूड का दर्जा है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, जिसको कई तरह के बीमारियों से लड़ने की उसमें प्रतिरोधक क्षमताएँ पाई जाती है। इसलिए मखाना का इस्तेमाल अधिक होना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से मखाना उत्पादन की तरफ किसानों का भी रुझान बढ़ा है। लेकिन जिस तरह से पेच फंसा है मिथिलांचल और सीमांचल के बीच में, उससे एक खतरा जरूर मंडरा रहा है कि कहीं सीमांचल और मिथिलांचल के चक्कर में मखाना विकास बोर्ड जिस तरह से मक्का का केंद्र यहाँ से बाहर चला गया, उसी तरह से ये भी कहीं नहीं चला जाए। फिलहाल इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारे चैनल यूट्यूब पर आपने सिटीजन टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर आप इस वीडियो को देखते हैं तो हमारे पेज को भी वहाँ फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को सहयोग कर दूसरों तक पहुंचाइएगा।